भाभी जी। अरे आप आइए आइए। अरे अरे बैठिए ना, मैं बैठ जाता हूँ। आजी आप भी बैठिए। जी जी भाभी जी। आज तो आपने खुद ही डाल दिया। क्या? यही सुई में धागा। जी हाँ, आप ही ने तो सिखाया है। भाभी जी, मैं आपसे एक बात बोलूं तो आप बुरा तो नहीं मानेंगी ना? अरे नहीं, बिल्कुल कहिए ना। भाभी जी, मैं अपनी साड़ी की कलेक्शन में से बेस्ट साड़ी लेकर आया हूँ आपके लिए। मैं भाभी जी चाहता हूँ कि आप इसको एक बार पहन लेती। मैं ये कैसे ले सकती? अरे आप पहनेगी ना तो आप बहुत सुंदर लगेंगी भाभी जी, बहुत सुंदर। आप मेरी बात मानिए भाभी जी, मैं सच बोल रहा हूँ। एक बार पहन लीजिए ना भाभी जी। मन की आंखों से मैंने आपको कई बार देखा है भाभी जी, मतलब इस साड़ी को पहने हुए। अच्छा। इस साड़ी को पहने हुए। लेकिन मैं चाहता था ना कि आप इसको एक बार पहनती तो मैं आपको लाइव टेलीकास्ट में देखता। प्लीज भाभी जी, लीजिए ना, एक बार पहन लीजिए। ये लेकिन आप क्या बोल रहे हैं? आप ये सब साड़ी और अच्छा ठीक है, आप परेशान मत होइए। आप इतने प्यार से लाए तो मैं रख ही लेती हूँ। प्लीज पहन लीजिए ना। लेकिन मैं कैसे? आप साड़ी ठीक है भाभी जी, अगर आप परेशान हैं और ये साड़ी नहीं पहनना चाहती हैं तो कोई बात नहीं है। मेरी आखिरी इच्छा अधूरी ही रहेगी। और ऐसे भी इच्छा कहाँ पूरी होती है, मेरी आदत पड़ गई है मुझे इच्छा मारने की। अरे आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? ठीक है, आप इतने प्यार से लाए तो मैं ले ही लेती हूँ। वैसे एक बात कहूँ, आज हमारे घर में कटहल बन रहा है और मैं चाहती हूँ कि आप हमारे साथ आज खाना खाएं। अच्छा। हाँ, वैसे मैं जानती हूँ कि कटहल आपको बेहद पसंद है। हाँ, मुझे कटहल बहुत पसंद है। लेकिन भाभी जी, आपको ये पता कैसे चला? क्योंकि आपके घर पे कटहल का पेड़ जो लगा है। आप बहुत चालाक हैं, बहुत सुंदर भी हैं भाभी जी। अच्छा भाभी जी, फिर खाने पे मिलते हैं। तो भाभी जी, मैं चलूं? सचमुच में जाऊं? जी। सचमुच में जाऊं? जी। तो मैं जाऊं? हाँ। आप बोल रही हैं कि सचमुच में जाऊं ना? आप जी जाइए। लेकिन मैं खाने पे आऊंगा ना? हाँ। बाय। वाह भाभी जी, मैंने जितना सोचा था उससे भी ज्यादा खूबसूरत लग रही हैं आप इस साड़ी में। जी थैंक यू। अरे थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए, आपने मेरी इच्छा रख ली। अरे आप इतने प्यार से जो लेकर आए थे, अब इतना तो मैं आपके लिए कर ही सकती हूँ। अच्छा रुकिए, मैं आपके लिए खाने को लेकर आती हूँ। तुम कौन हो?
और यहाँ क्या कर रहे हो? अरे हमारी छोड़ो और तुम बताओ तुम कौन हो? इस घर के मालिक का बेटा। आप बताइए कौन है आप और पापा कहाँ हैं? अरे रोहन बेटा, तुम कब आए और बिना फोन किए आ गए? सब ठीक तो है ना? मैं तो आपको सरप्राइज देने आया था, लेकिन इनको देख के मैं खुद सरप्राइज हो गया। ये लोग कौन है? और ये आपने मेरे कपड़े क्यों पहन रखे हैं? वो मैं समय के साथ बदल रहा हूँ बेटा, इसीलिए पहन लिया है। और ये लोग, ये मेरे दोस्त हैं, अभी 2 दिन पहले ही आए हैं। और ये जो हैं, ये इनकी पत्नी है ना? हाय किशोर, यहाँ तो तुम सरप्राइज हो गए। तुम्हारे पापा कब से दुकेले होने की कोशिश कर रहे हैं पर। अरे भाई साहब, आप भी मजाक खूब कर लेते हैं, बड़ा अच्छा मजाक बनाते हैं आप। हैं? अरे बेटा कोई बात नहीं है, आ तू घर में आ चल। सही है, चलो हम भी चलें। हेलो पापा। हाँ, आजा बेटा। और बता, तेरा काम धंधा कैसा चल रहा है? सब अच्छा है, छुट्टी थी तो सोचा मिलने आ जाऊं। अच्छा किया, पर तुझे मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तू अपने काम पे ध्यान दिया कर और नौकरी छोड़ के मत आया कर, अच्छी बात नहीं होती है। अरे नहीं पापा, नौकरी छोड़ के नहीं आया, छुट्टी लेके आया हूँ। हाँ, तब ठीक है। मैंने तुझे शहर भेजा था ताकि तू तरक्की करे, अपना भविष्य बनाए। इस गांव में क्या रखा है? तू अपने काम पे ध्यान दे और मेरी चिंता मत कर। छुट्टियां खत्म होते ही लौट जाना। जी पापा, बिल्कुल। हाँ रोहिणी, किशोर को तो ऐसे भी तुम्हारी परवाह नहीं है, तो तुम उसे छोड़कर मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेती हो? ये क्या बोल रहे हैं आप? ये मुमकिन नहीं है। क्यों मुमकिन नहीं है? हाँ? ऐसा नहीं हो सकता। अरे तुम मुझसे प्यार करती हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो फिर ये उसके साथ शादी का झूठा नाटक क्यों कर रही हो? वैसे मैंने आपसे कब कहा कि मैं आपसे प्यार करती हूँ? और आप ये बात बिल्कुल मत भूलिए कि मैं एक शादीशुदा औरत हूँ। तुम उस पति के लिए मुझे ठुकरा रही हो जो एक घुसा हुआ है। बहुत पतिव्रता बनती हो ना उसके लिए। ये देखो, देखो, हाँ हाँ आराम से देखो।